नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा। बायोकोडॉन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था पारिस्थितिकी के बारे में, पारिस्थितिकी अनुकूलन के बारे में। साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधों में कौन कौन से आकार के अनुकूलन होते हैं। जलीय पौधों की जड़ में, तने में और पत्ती में होने वाले आकार की अनुकूलन की हम लोगों ने बात की थी। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि जलीय पौधों में होने वाले आकार आंतरिकीय अनुकूलन। कौन से अनुकूलन? आंतरिकीय अनुकूलन कि जलीय पौधों के अंदर कौन कौन से आंतरिकीय अनुकूलन होते हैं। एनाटॉमिकली चेंजेस देखने को मिलेंगे। इन अनुकूलन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, आपको बता दें कि जलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की ऊपरी सतह कैसी होती है? इनकी चिकनी होती है। साथियों, ध्यान रखना है, जलीय पौधों की ऊपरी सतह जो होती है, जो कैसी होती है? पत्तियां चिकनी होती हैं। क्योंकि बेटा श्लेष्म का क्या होता है? श्रावण होता है। श्लेष्म का श्रावण होता है। श्लेष्म के श्रावण के कारण इनकी पत्तियां ऊपर से कैसी होती हैं? उनकी ऊपरी सतह चिकनी होती है। दूसरी बात हम लोगों को याद रखना है साथियों कि जो जलीय पौधे होते हैं, इनकी जलीय पौधों की पत्तियों पर बाह्य त्वचा, साथियों इसे क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों? इसे अपन क्यूटिकल कहते हैं। इस क्यूटिकल का अभाव होता है। इस क्यूटिकल का अभाव होता है। इनकी ऊपरी सतह पर क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर क्यूटिकल होती है, उस क्यूटिकल का अभाव होता है। तीसरी बात हमको याद रखना है कि इनकी बाह्य त्वचा में, इनकी जो बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा में क्लोरोफिल का अभाव होता है। बाह्य त्वचा में क्लोरोफिल का अभाव होता है। इस बात को भी साथियों हम लोगों को ध्यान रखना है। क्लोरोफिल बाह्य त्वचा में नहीं मिलेगा, बाह्य त्वचा के अंदर क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। साथियों, इसी के साथ ध्यान रखना है, इनमें स्टोमेटा मतलब रंध्र का अभाव होता है। रंध्र का क्या होता है? अभाव होता है। या केवल ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं, या केवल ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है, इन पौधों में, इनमें वायु ऊतक जिससे साथियों हम लोग कहते हैं एरेनकाइमा टिश्यू, वायु ऊतक पाया जाता है। इस वायु तक के पाए जाने से क्या होता है? पौधा हल्का हो जाता है, जो कि पौधे को हल्का बनाता है, ये अनुकूलन साथियों आप लोगों को याद रखने हैं कि आंतरिकी कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। पत्तियों की ऊपरी सतह चिकनी होती है क्योंकि उसके ऊपर श्लेष्म का श्रावण होता है। ये श्लेष्म करता क्या है? अगर आप किसी जलीय पौधे को पानी में से निकाल लें तो आपको छूने पर लसलसा लगेगा, चिकना लगेगा। ये जो श्लेष्म है, ये श्लेष्म उस पौधे की सुरक्षा करता है। श्लेष्म क्या करता है? पौधे की सुरक्षा करेगा। दूसरा, पत्तियों पर बाह्य त्वचा का अभाव है, और जो बाह्य त्वचा है उस पर क्लोरोफिल का अभाव है। इनमें स्टोमेटा नहीं है, रंध्र का अभाव होता है। या केवल कहां मिलेंगे? ऊपरी सतह पर देखने को मिलेंगे। इनमें वायु ऊतक अधिक पाए जाते हैं, जो कि पौधे को क्या करते हैं? हल्का बनाते हैं, जिससे पौधे को पानी में तैरने में क्या मिलेगी साथियों? सहायता मिलती है। कोई दिक्कत साथियों इसमें? इसके अलावा ध्यान रखना है कि जलीय पौधों में संवहन ऊतक का मतलब होता है वेस्कुलर टिश्यू। संवहन ऊतक का अभाव होता है या अल्प विकसित होते हैं।
संवहन ऊतक क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं। इस बात को साथियों हम लोग ध्यान रखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है, महत्वपूर्ण अनुकूलन है जो कि जलीय पौधों के अंदर पाए जाते हैं। इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये जलीय पौधों में होने वाले आंतरिकी अनुकूलन है। इसके अलावा साथियों हम लोगों को ध्यान रखना है कि जलीय पौधों के अंदर होने वाले प्रकार्यात्मक अनुकूलन कौन कौन से हैं। जलीय पौधों में होने वाले प्रकार्यात्मक अनुकूलन मतलब फिजियोलॉजिकली कौन कौन से अडेप्टेशन हमको देखने को मिलेंगे। कौन से पौधों में? जलीय पौधों। फिजियोलॉजिकली अडेप्टेशन कौन कौन से देखने को मिलेंगे? तो ध्यान रखना है कि जो प्लावी पौधे होते हैं, प्लावी पौधों की पत्तियों की बाहरी सतह पर जलरंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं साथियों? जलरंध्र पाए जाते हैं, जो कि इनके शरीर में ये जलरंध्र करेंगे क्या? जलरंध्र को बोलते हैं हाइड्रेटोड। ये जलरंध्र क्या करते हैं? ये पौधे में पानी की मात्रा को सामान्य बनाकर रखते हैं। ये पौधे में पानी की मात्रा को क्या करेंगे? सामान्य बना के रखते हैं। ये किसके अंदर अनुकूलन है? जलीय पौधों के अंदर होने वाला प्रकार्यात्मक अनुकूलन। इसकी वजह से क्या होता है? पौधों के अंदर पानी की मात्रा सामान्य बनी रहती है। साथियों इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसके अलावा आपको एक पॉइंट अभी बताया था, इनकी जो पत्तियां हैं ये ऊपर से चिकनी होती हैं, इनके पास रेशम का श्रावण होता है। इससे क्या होता है? पौधे के अंदर घर्षण नहीं होता है, पौधे को कोई यांत्रिक क्षति नहीं होती है। यांत्रिक क्षति होने से पौधा क्या होता है? बच जाता है। इन पौधों के अंदर पराशरण दाब जो होता है वो कम होता है। ये बात थोड़ा सा अगर याद ना रहे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाई लेवल की बात है। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन कोई अच्छी लेवल का पूछा जाता है तो साथियों आपसे बात पूछेगा। जलीय पौधों के अंदर पराशरण दाब क्या होता है? कम होता है। पराशरण दाब कम होता है। तो साथियों ये अपन लोगों ने देखा कि जलीय पौधों के अंदर कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मर्दित पौधों के अंदर होने वाले अनुकूलन कि जो मर्दित पौधे होते हैं उनके अंदर कौन कौन से अनुकूलन देखने को मिलेंगे। मर्दित पौधों में होने वाले अनुकूलन कि मर्दित पौधों के अंदर कौन कौन से अनुकूलन देखने को मिलेंगे। जीरोफाइटिक प्लांट, इनके अंदर कौन कौन से अनुकूलन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मर्दित पौधे होते क्या हैं। मर्दित पौधे क्या होते हैं? वे पौधे जो ऐसे स्थान पर वृद्धि करें जहां पर पानी की कमी हो। पानी की कमी वाले स्थानों पर वृद्धि करने वाले पौधों को कहा जाता है मर्दित पौधे। इनको ड्राई प्लांट भी कहते हैं, सूखे पौधे भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की अत्यधिक कमी होती है। फिजियोलॉजिकल ड्राई कंडीशन वाले स्थानों पर ये पौधे क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। उन्हें कहते हैं मर्दित पौधे। मर्दित पौधों में कौन कौन से अनुकूलन हमको देखने को मिलेंगे साथियों, इस बात को अपन थोड़ा सा देखेंगे। साथियों ध्यान से सुनें, जो जलीय पौधों में अनुकूलन है उसका ठीक विपरीत है। अगर जलीय पौधों के अनुकूलन हमको याद हो गए तो मर्दित पौधों के अनुकूलन अपन को आसानी से याद हो जाएंगे। उसका ठीक अपोजिट है, उल्टा है। जलीय पौधे कहां वृद्धि करते हैं? जहां पानी है। देखें, मर्दित पौधे कहां वृद्धि करेंगे? जहां पानी की कमी है। जड़ों का काम क्या होता है? जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करना। अब जो पौधे ऐसे स्थान में वृद्धि करें जहां पर पानी की कमी है, तो इन पौधों की जड़ें कम विकसित होनी चाहिए कि ज्यादा? इन पौधों की जड़ें अधिक विकसित होनी चाहिए। बात समझ आ रही है साथियों आपको? इन पौधों की जड़ें कैसी होनी चाहिए? अधिक विकसित होनी चाहिए। तो इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो गहराई तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं? इन पौधों की जड़ें गहराई तक जाती हैं।
अब मर्दित पौधों में कौन कौन से अनुकूलन हमको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान से देखो। पहला अपन देखेंगे मर्दित पौधों में होने वाले आकारिकी अनुकूलन। कौन से अनुकूलन है? आकार की अनुकूलन। तो आकार के अनुकूलन पहले अपन किसमें देखेंगे? जड़ों में। आकार के अनुकूलन भी हम लोग किसमें देखेंगे साथियों? पहले जड़ों में देखेंगे। इनके जड़ों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, ध्यान रखना है। जो मर्दित पौधे हैं इनकी जड़ें अत्यधिक विकसित होती हैं। इनकी जड़ें अत्यधिक विकसित होती हैं, गहराई तक स्थित होती हैं। जड़ें अत्यधिक विकसित होती हैं, गहराई में स्थित होती हैं। साथियों इतनी बात क्लियर है। आपको एक चीज और बताई थी कि जड़ों के ऊपर ये जो जड़ है बट इसमें कुछ रोम लगे होते हैं। इन रोम को क्या कहते हैं? मूल रोम। क्या बोलेंगे इनको? मूल रोम। रूट एयर कहते हैं। और आगे जो टोपीला रचना है इसको क्या बोलेंगे? मूल टोप। जो मर्दित पौधे हैं इसमें जड़ों को तो गहराई तक जाना है, तो इनके अंदर मूल टोप का अभाव होगा कि उपस्थित होगा? मूल टोप उपस्थित होता है। इन पौधों में मूल टोप क्या होता है? मूल टोप उपस्थित है, प्रेजेंट है। क्योंकि जड़ के आगे की भाग की सुरक्षा करना है पौधे को। अगर जड़ के अग्रभाग की सुरक्षा नहीं होगी तो पौधे को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो जड़ टूट जाएगी, जड़ बेकार हो सकती है। फिर जड़ें आगे वृद्धि कैसे करेंगी? तो जड़ों को अपनी सुरक्षा के लिए मूल टोप की आवश्यकता है। ऐसे मान लो साथियों, जैसे हम लोग हेलमेट लगाते हैं, उससे हमारे सिर की सुरक्षा होती है। अगर हेलमेट ना हो, कहीं चोट लग जाए, कहीं टकरा जाए तो चोट सीधी लगेगी। ठीक इसी प्रकार से जड़ें आगे की वृद्धि कर रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं। अगर इनके ऊपर मूल टोप नहीं होगा तो इनकी सुरक्षा नहीं होगी। ये मूल टोप इनकी सुरक्षा करता है। और मर्दित पौधों के अंदर जड़ों का होना अति आवश्यक है। जलीय पौधों में जड़ों की कोई भूमिका नहीं थी। मर्दित पौधों के अंदर जड़ों की संपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसका पूर्ण विकसित होना जरूरी है। जलीय पौधों में, मर्दित पौधों में मूल रोम पूर्णता विकसित होते हैं। मूल रोम क्या होते हैं? पूर्णता विकसित होते हैं। जड़ें गहराई तक जाती हैं, गहराई में स्थित होती हैं। मूल रोम पूर्णता विकसित है। मूल रोम अधिक संख्या में पाए जाते हैं, अधिक विकसित होते हैं तथा अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इतनी सी बातों को हमको याद रखना है। ये जितने भी अनुकूलन है ये सभी अनुकूलन किसमें है? मर्दित पौधों में। कुछ मर्दित पौधों की जड़ें तो कैसे हो जाती है? जड़ें मांसल हो जाती हैं। जड़ें मांसल हो जाती हैं और भोजन के संचय का काम करेंगी। किसके संचय का काम करती हैं? भोजन के संचय का काम करती है। ये सारे अनुकूलन हमको किसमें देखने को मिलेंगे? जड़ों में देखने को मिलते हैं। साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठे तो बिना रजिस्टर और डॉट के पढ़ने को ना बैठे। जब भी पढ़ें रजिस्टर और एक पेन आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको बोली जाती हैं उन सभी को आपको नोट डाउन करना होता है। अच्छे से अगर सारी चीजों को पढ़ोगे, अपने प्रॉपर नोट्स बना के रखोगे तो साथ ही आप लोगों को रिवाइज करने में तकलीफ नहीं होगी। कल आप लोगों के लिए इसी की प्रैक्टिस शीट लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस सेट पूरा लेकर के आएंगे, उसकी क्लास करवाएंगे। उसको करने से पहले आप लोगों ने अगर सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए सारी चीजों को साथियों पढ़ के रखना है। तो ये जड़ों के अंदर होने वाले अनुकूलन है। अब हम लोग बात करेंगे तनों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। तनों के अंदर होने वाले अनुकूलन, तनों में होने वाले अनुकूलन, साथियों तनों में होने वाले जो अनुकूलन है वो ध्यान से देखें। जलीय मर्दित पौधों पर पानी की कमी है। पानी की कमी होने के कारण इनकी जो पत्तियां होती हैं
वो पत्तियां अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। कई पौधों की पत्तियां, खास करके जितने भी कैक्टेसी फैमिली के पौधे हैं, कैक्टेसी फैमिली के जितने भी पौधे हैं, जिसमें हमारा कौन सा आता है, नागफनी, ओपनशिया, इस फैमिली के जो पौधे हैं, उन पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो पानी की कमी के चलते अपने आप को अनुकूलित करती हैं और किसमें बदल जाती है, कांटों में। पत्तियां कांटों में बदल गई, इसकी वजह से पौधे के बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ कि पत्तियों के अंदर अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां से होगी, क्योंकि पत्तियों के अंदर तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब पत्तियां बदल गई कांटों में, जब इन पौधों की पत्तियां कांटों बदल गई तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए इन पौधों का जो तना है, उस तने ने अपने आप को क्या कर लिया, रूपांतरित कर लिया, और इनका जो तना है वो हरा और चपटा और मांसल हो गया, हरा, चपटा और मांसल हो गया, जिससे हम लोग कहते हैं पर्णाभ स्तंभ। क्या कहेंगे उसे हम लोग, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पर्णाभ स्तंभ या पर्णकाय स्तंभ, पर्णकाय स्तंभ, फिलोक्लैड कहते हैं, फिलोक्लैड, पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। ये स्तंभ मरुस्थलीय पौधों के तनों में पाया जाता है, खास करके कैक्टेसी फैमिली के पौधों में। कौन से के अंदर, कैक्टेसी फैमिली, कैक्टेसी कुल के पौधे, कैक्टेसी कुल के पौधे जो होते हैं उनके अंदर ये अनुकूलन देखने को मिलेगा। कौन सा, पर्णकाय स्तंभ का। इसमें पत्तियां कैसी हो जाती हैं, हरी, चपटी और मोटी और मांसल हो जाती हैं, हरी, चपटी, मोटी और मांसल। तना पत्ती के समान रचना, संरचना में बदल जाता है तथा हरा, चपटा, मोटा एवं मांसल हो जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का क्या करेगा, भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। इस अनुकूलन को साथियों याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको कभी नहीं भूलना है। पर्णकाय स्तंभ किसका रूपांतरण है, प्रश्न पूछा जाएगा, तने का रूपांतरण है। तना कैसी रचना बदल जाता है, पत्ती के समान रचना में। किसके लिए, क्यों बदला ये, क्योंकि पत्तियां किससे बदल गई, कांटों में। पत्तियां भी कांटों में क्यों बदली, उनकी मजबूरी है, क्योंकि मर्दित पौधे के पास पानी की कमी है, पानी की हानि ना हो जाए, क्योंकि पत्तियों के ऊपर क्या लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, तो पानी की हानि ना हो जाए, उस हानि को रोकने के लिए, उस हानि को रोकने के लिए इनका जो तना है वो पत्तियों में रचना बदल गया, पत्ती किसमें बदल गई, कांटों में। बात से हमारी है साथियों, तो इस बात को ध्यान रखना है। कुछ इस प्रकार से हो जाता है तना, कुछ इस प्रकार से तना हमको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ये कांटे जैसी रचना लगी होती हैं। ये जो कांटे जैसी रचना आपको दिख रही है, ये पत्ती है, ये पत्ती का रूपांतरण है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। और ये चपटी चपटी जो रचना है, ये तने का रूपांतरण है, तना पत्ती ऐसी रचना बदल गया। इससे हम लोग फाइलोक्लैड कहते हैं, पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। ये जो रूपांतरण है, ये जो रूपांतरण है, ये हमको नागफनी के अंदर, नागफनी ओपनशिया कहते हैं, इस पौधे के अंदर हमको देखने को मिलेगा। इतनी सी बात क्लियर है साथियों। अब हम लोग इसी में आगे बात करेंगे। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, उन पौधों में जो उनका पर्णग्रंथ होता है, पर्णग्रंथ फूलकर मोटा और मांसल हो जाता है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनका जो पर्णग्रंथ है वो पर्णग्रंथ फूलकर मोटा और मांसल हो जाता है, जिससे अपन क्लेडोड कहते हैं। क्या कहते हैं उससे, अपन क्लेडोड कहते हैं। इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जलीय पौधे, जो मर्दित पौधे होते हैं, इनके तने पर कुछ रोम पाए जाते हैं। तने के ऊपर क्या पाए जाते हैं,
रोम उपस्थित होते हैं। इन पौधों के ऊपर रोम क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्लियर? तीसरी बात, इनकी बाहरी सतह पर मोम का जमाव भी होता है। इन पौधों की बाहरी सतह पर मोम का क्या होता है? जमाव भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि पानी की हानि ना हो, पानी की हानि को रोकने के लिए मोम का जमाव हो जाता है। इसके अलावा साथियों, जो तना होता है, मर्द पौधों का तना साइज में छोटा होता है, इनकी जड़ें अधिक बड़ी होती हैं। तने का जो साइज है, आकार है, वो जड़ की तुलना में कैसा होता है? छोटा होता है। तने का आकार जड़ की तुलना में कैसा होता है? छोटा होता है। और तीसरा है पत्तियों के अंदर होने वाले अनुकूलन। तो साथियों, पत्तियों के अंदर अनुकूलन होने वाले अनुकूलन मैंने आपको बता दिए कि इनकी जो पत्तियां हैं वो कांटेनुमा रचना में बदल जाती है। किसकी? कैक्टस कुल के पौधों की। पत्ती में होने वाले अनुकूलन, पत्तियों में होने वाले अनुकूलन, इनकी बात हम लोग करेंगे। पत्तियों में साथियों, इनमें सबसे पहले बात, बाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? कम होती है। दूसरा, इनमें स्टोमेटा धसे हुए होते हैं। जो धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा को धसे हुए स्टोमेटा कहते हैं। इनमें बाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है क्योंकि पत्तियों का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके अलावा इनमें धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। तीसरा अनुकूलन, इन पौधों की जो पत्तियां हैं, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। पत्तियां किसमें रूपांतरित हो जाती हैं साथियों? कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसा हमको किसमें देखने को मिला? नागफनी के अंदर। नागफनी के अंदर हमको क्या देखने को मिला? इनकी जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो गई। इसके अलावा साथियों, हमको एक रूपांतर और देखने को मिलेगा। कुछ पौधों की पत्तियां भोजन संग्रह के लिए मोटी एवं मांसल हो जाती हैं। भोजन संग्रह के लिए मोटी और मांसल हो जाती है। ऐसा हमको किसमें देखने को मिलेगा? इसके एग्जाम्पल, ग्वारपाटा, एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर हमको ऐसा देखने को मिलेगा। इनकी जो पत्तियां हैं वो फूल का मोटी और मांसल हो जाती है। कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं साथियों, पत्तियां इनकी कांटेनुमा। अच्छा साथियों, जो अपन देख चुके हैं, पत्तियां कैसी हो जाती हैं? कांटेनुमा हो जाती है। कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां हुक के समान बन जाती हैं। कुछ मरसली पौधों की पत्तियां कैसे बन जाती हैं? हुक के समान हो जाती हैं, जो कि किसी सारे से पकड़ करके तने को ऊपर बढ़ने में क्या करती हैं? सहायता करती है। तने को ऊपर बढ़ने में सहायता करती है। तो साथियों, ये कुछ पत्तियों के अंदर होने वाले अनुकूलन है जो कि हमको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण। नागफनी को याद रखना है, नागफनी को भूलना नहीं है। स्टोमेटा धसे हुए होते हैं, बाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो त्वचा है उसके ऊपर क्यूटिकल की मोटी लेयर है। पत्तियों की, लिख देते हैं, पत्तियों की क्यूटिकल पर, पत्तियों की ऊपर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। मोटी परत पाई जाती है। इस बात को साथियों आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पत्तियों के अंदर होने वाले अनुकूलन है। अब हम लोग बात करेंगे मर्दवित पौधा में होने वाले आंतरिकी अनुकूलन। मर्दवित पौधों में होने वाले आंतरिकी अनुकूलन कि मर्दवित पौधों में कौन कौन से एनाटॉमिकल अडैप्टेशन देखने को मिलेंगे? आंतरिकी अनुकूलन साथियों,
तो आपको क्या बताया मैंने, इनकी बाह्य त्वचा पर जो पॉइंट पढ़ चुके हैं वो भी रिपीट होंगे कुछ। इनकी बाह्य त्वचा पर मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। इनकी बाह्य त्वचा पर मोटी क्यूटिकल की क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, इनकी बाह्य त्वचा बहुस्तरीय होती है। बाह्य त्वचा कैसी होती है, बहुस्तरीय होती है, इस बात को ध्यान रखना है। इनमें वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम। वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है क्योंकि मोटी क्यूटिकल है, मोटी क्यूटिकल है। इनके जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र, स्टोमेटा कम सक्रिय होते हैं। इनके स्टोमेटा क्या होते हैं, हमको कम सक्रिय देखने को मिलेंगे। अगर स्टोमेटा ज्यादा सक्रिय होंगे तो इनके अंदर वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। साथियों ध्यान रखना है, इनमें संवहन ऊतक अत्यधिक विकसित होते हैं। इनके संवहन ऊतक अत्यधिक विकसित होते हैं। संवहन ऊतक में दो आएंगे, एक आता है जाइलम और दूसरा कौन सा आएगा अपना, फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम दोनों ही अत्यधिक विकसित होते हैं। जाइलम फ्लोएम के अत्यधिक विकसित होने की वजह से, जाइलम फ्लोएम के अत्यधिक विकसित होने की वजह से इनमें जो जल और खनिज लवण का अवशोषण है, जो भोजन का स्थानांतरण है, वो सर्वाधिक होता है। तो साथ ही इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो धसे हुए होते हैं। स्टोमेटा धसे हुए पाए जाते हैं। स्टोमेटा कैसे पाए जाते हैं, धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा कहते हैं। इतनी सी बात को हम लोग याद रखेंगे। ये मर्दित पौधों के अंदर होने वाले आंतरिकीय अनुकूलन है। कौन से अनुकूलन है, एनाटॉमिकली आंतरिक अनुकूलन या शारीरिक अनुकूलन कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक और है जिसमें कुछ खास नहीं है, हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, उसे कहते हैं प्रकार्यात्मक अनुकूलन। प्रकार्यात्मक अनुकूलन। साथियों आपको बता दें, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। प्रकार्यात्मक अनुकूलन जैसा हम लोगों ने जलीय पौधों के अंदर देखा, इसके अंदर ठीक उसका विपरीत होता है। जलीय पौधों के अंदर जो पौधे थे उनके अंदर पराशरण दाब कम था, इनके अंदर पराशरण दाब अत्यधिक होता है। पराशरण दाब अत्यधिक होता है, पराशरण दाब अधिक देखने को मिलेगा हमको। दूसरा बेटा, इनके अंदर जो पौधे होते हैं उनके अंदर भोजन का अधिक संचय होता है, भोजन का संचय अधिक होता है। ये भोजन एवं पानी का, भोजन एवं पानी का संचय अधिक करते हैं। भोजन एवं पानी का संचय अधिक करते हैं। ये अनुकूलन किसमें देखने को मिलेगा हमको, मर्दित पौधों के अंदर। जलीय पौधे अपने अंदर भोजन का अधिक संचय नहीं करते हैं, उनकी बॉडी हल्की होती है, इनका जो तना होता है वो कठोर होता है, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं या मोटी या मांसल होती हैं, क्योंकि इनके अंदर भोजन एवं पानी का संचय साथियों अधिक होता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये जल की हानि कम से कम करते हैं और जलीय पौधों के अंदर पानी की कोई समस्या नहीं होती है, वो कितने भी पानी का लॉस कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर पानी की कमी होती है, इसलिए पानी की हानि इनमें कम से कम होती है। ये हम लोगों ने देखा मर्दित पौधों के अंदर होने वाले अनुकूलन। इसका साथियों इस वाले टॉपिक में एक छोटा सा पोर्शन और है कि दलदली पौधे जो होते हैं, मांसल पौधे जो होते हैं, उनमें कौन कौन सा अनुकूलन होता है।
इन पौधों को हम लोग कहते हैं लवणोद्भिद पौधे, लवणोद्भिद पौधे कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम एक और है दलदली पौधे, दलदली पौधे कहते हैं। हेलोफाइट्स कहा जाता है इनको, हेलोफाइट्स या मार्सी प्लांट कहती है इनको, हेलोफाइट्स या मार्सी प्लांट। इन्हीं का एक नाम और भी होता है जिससे हम लोग मैनग्रूव प्लांट के नाम से जाना जाता है, मैनग्रूव प्लांट कहते हैं। ये पौधे ऐसे स्थान पर वृद्धि करते हैं जहां पर खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है। दलदली पौधे वे पौधे होते हैं जो ऐसे स्थान पर वृद्धि करते हैं जहां पर खनिज लवण की मात्रा अत्यधिक होती है, उन्हें लवणोद्भिद पौधे कहते हैं। लवण मतलब जहां पर खनिज लवण ज्यादा है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो सारे लवण हैं ये हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो खनिज लवण होते हैं ये खनिज लवण हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये पौधे ऐसे स्थान पर वृद्धि करेंगे जहां पर मार्सी प्लेस हो, दलदली स्थान हो, दलदली स्थान हो, ऐसे स्थानों पर ये पौधे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये जो प्लांट हैं, ये जो प्लांट है ये हमको ज्यादातर कहां देखने को मिलेंगे, ये प्लांट हमको देखने को मिलते हैं जहां पर खनिज लवण की मात्रा बहुत अधिक है, जहां पर खनिज लवण की मात्रा बहुत अधिक है। ये हमारे इंडिया में सुंदरबन के जो डेल्टा हैं, सुंदरबन के जो डेल्टा हैं, सुंदरबन के डेल्टा में ये पौधे हमको देखने को मिलते हैं। बात से हमारी है साथियों, जो अपनी कोलकाता में हुगली नदी है, उस हुगली नदी के किनारे समुद्र के मुहाने वाले हिस्से में, समुद्र के मुहाने वाले हिस्से में ये पौधे हमको देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लोग लवणोद्भिद पौधे कहते हैं। इन पौधों के अंदर भी कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। जो पौधे लवणोद्भिद होते हैं इन पौधों के अंदर साथियों ध्यान रखना है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इन पौधों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं और जड़ें रूपांतरित होकर के विशिष्ट प्रकार की जड़ें बनाती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं श्वसन मूल। क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन मूल कहते हैं। रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं, श्वसन मूल कहते हैं। इन्हें न्यूमेटोफोर भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूमेटोफोर कौन से पौधों में बनते हैं। न्यूमेटोफोर, ये न्यूमेटोफोर किसमें बनते हैं, हमारे लवणोद्भिद पौधों के अंदर, दलदली पौधों के अंदर। इन पौधों का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, इन पौधों का सबसे साथियों बेस्ट एग्जांपल है राइजोफोरा, एविसिनिया, सुंदरी। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसके, हमारे लवणोद्भिद पौधे के। मार्सी जो प्लांट हैं इनके सबसे बेस्ट एग्जांपल है राइजोफोरा, एविसिनिया, सुंदरी, एकेंथस। ये सभी मरुस्थलीय दलदली पौधे हैं, लवणोद्भिद पौधे हैं। राइजोफोरा इज द बेस्ट एग्जांपल। एग्जाम में कई बार पूछा गया है राइजोफोरा के बारे में। इसमें कौन सी मूल पाई जाती है, श्वसन मूल। होता क्या है साथियों, ये जो दलदली पौधे हैं इनकी जड़ों में ऑक्सीजन की कमी है। ये जो दलदली पौधे हैं इनके पास ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इनकी जो जड़ें होती हैं वो यहां से विकसित होकर ऊपर की तरफ निकल आती हैं। ये इस तरीके से जड़ें इनकी विकसित होकर ऊपर की तरफ निकल आती हैं। इन जड़ों को हम लोग कहते हैं श्वसन मूल। क्या कहेंगे इनको, श्वसन मूल कहते हैं। इन्हीं के ऊपर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को कहा जाता है पात्ररंध्र, लेंटिसेल कहा जाता है। श्वसन मूल, इन्हीं को न्यूमेटोफोर के नाम से भी जाना जाता है।
नेमेटोफोर या श्वसनमूल, इनके द्वारा ये ऑक्सीजन को यानी गैसों को अंदर लेके जाते हैं, जिससे इनकी जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और ऑक्सीजन की कमी को ये पूरा कर सके। तो साथियों, ये हमारे लवणोद्भिद पौधे थे, दलदली पौधे थे। यहाँ से वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा साथियों जलीय यानी पौधों के अंदर होने वाले जो अनुकूलन है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कल से नए क्लास के साथ बात करेंगे कि जंतुओं के अंदर कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। साथियों, क्लास को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे कि आपके साथी भी इसका फायदा उठा सकें, उनको वंचित ना रहने दें, उनको भी इसका फायदा लेने दें। ठीक है साथियों, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जंतुओं के अंदर होने वाले अनुकूलन के साथ। जब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।